हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एडिट क्लासेस। आज हम लोग स्टडी करेंगे आपके क्लास 11th की केमिस्ट्री है, जिसमें जो चैप्टर है वो है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। इसमें हम लोग फोर्सेस के बारे में बात कर रहे थे। तो जो फोर्सेस है आपके वो टू टाइप्स के होते हैं, एक स्ट्रॉन्ग फोर्स और जो सेकंड है वो क्या है, वीक फोर्स। और जो वीक फोर्स होते हैं वो भी टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट फोर्स जो होता है वो हाइड्रोजन बॉन्ड, और जो सेकंड है वो क्या है, वॉन्डरवाल फोर्स। तो आज जो टॉपिक है हमारा वो वॉन्डरवाल फोर्स के ऊपर है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर देखिए आप, वॉन्डरवाल फोर्सेस। वॉन्डरवाल फोर्सेस, फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पर, दीज आर वीक। वीक फोर्स होते हैं ये, स्ट्रॉन्ग फोर्स नहीं होते। नॉन डायरेक्शनल होते हैं, कोई डायरेक्शन नहीं होती इनकी, किसी डायरेक्शन में ऐसा नहीं है कि ये लग रहे हों। नॉन वैलेंस फोर्स होते हैं ये। ऑफ अट्रैक्शन, अट्रैक्शन फोर्स होते हैं। पॉजिटिव, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा, पार्शियली नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा, तो वो आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो ये अट्रैक्शन फोर्स है अमॉन्ग न्यूट्रल स्पीशीज, न्यूट्रल स्पीशीज में लगते हैं, राइट। सेकेंड, दीज आर इलेक्ट्रिकल इन नेचर। ये फोर्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रिकल नेचर के होते हैं, ड्यू टू इंड्यूस्ड पोलरिटी caused by temporary displacement of electron toward one end of the inert atom becoming a temporary dipole। टेम्परेरी डाइपोल बन जाता है। जैसे ये वन मॉलिक्यूल है, फर्स्ट मॉलिक्यूल है ये, और ये आपका सेकंड मॉलिक्यूल है। तो यहाँ पर क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो इस साइड शिफ्ट हो गया है, इस साइड शिफ्ट हो गया है इलेक्ट्रॉन क्लाउड। और ये जो दूसरा मॉलिक्यूल है इसमें भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड इस तरफ शिफ्ट हो गया है। मतलब ये कोई मॉलिक्यूल था, न्यूट्रल मॉलिक्यूल है ये। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो होगा वो सब तरफ एक जैसे ही होगा। जब एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के पास आया तो इंट्रैक्शन हुआ, तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड शिफ्टेड हुए, डिस्टॉर्शन हुआ। मतलब एक तरफ से दूसरी तरफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड शिफ्ट हो रहा है, क्यों? क्योंकि अट्रैक्शन हो रहा है। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड था अब कैसे शिफ्ट हो गया, इस तरह, इस साइड इलेक्ट्रॉन्स आ गए, तो डिस्टॉर्शन हो रहा है। तो यही वाली बात बताई गई है। तो देखिए, तो यहाँ पर ये मॉलिक्यूल है, इस साइड इलेक्ट्रॉन क्लाउड शिफ्ट हो गया, सेकंड मॉलिक्यूल में भी इस साइड इलेक्ट्रॉन क्लाउड शिफ्ट हो गया। तो यहाँ जहाँ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है वहाँ पार्शियली नेगेटिव चार्ज, जहाँ इलेक्ट्रॉन कम है वहाँ पार्शियली पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो गया फर्स्ट मॉलिक्यूल में। सेकंड मॉलिक्यूल में भी ऐसा ही हुआ, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हुआ, पार्शियली नेगेटिव चार्ज क्रिएट हुआ, तो टेम्परेरी डाइपोल बन गए। अब देखिए थर्ड पॉइंट, this temporary dipole in one molecule can induce opposite dipole in surrounding molecule due to displacement of electron। one end become positive, ये जो नेगेटिव है एक एंड नेगेटिव बन जाता है, और दूसरा एंड ये पॉजिटिव है और दूसरा एंड कैसा हो जाता है, नेगेटिव। दीज पार्शियली चार्ज एंड इंड्यूस सराउंडिंग मॉलिक्यूल। यहाँ पर आपने देखा एक एंड पॉजिटिव बन गया, पार्शियली पॉजिटिव, और दूसरा एंड कैसा बन गया, पार्शियली नेगेटिव। तो यहाँ पर जैसे एग्जांपल देखिए आप, HCl मॉलिक्यूल है ये आपका, HCl के बीच में ये क्या है, कोवैलेंट बॉन्ड। अगर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होगी, इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग क्यों होगी, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, इलेक्ट्रोनेगेटिव क्लोरीन ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन। तो यहाँ पर क्या होगा, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग कराएगा अपनी तरफ, तो यहाँ पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज आएगा क्लोरीन की तरफ, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। हाइड्रोजन की तरफ पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आएगा। अच्छा, ये पार्शियली नेगेटिव और पार्शियली पॉजिटिव चार्ज क्यों आ रहा है, पूरी तरह से क्यों नहीं आ रहा है इस तरह, क्योंकि यहाँ पर पार्शियली इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग हो रही है। ओके, तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड की शिफ्टिंग हो रही है, पूरी तरह से ऐसा नहीं है कि बॉन्ड ये ब्रेक हो गया, बॉन्ड ब्रेक नहीं हुआ है, इसलिए यहाँ पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज और पार्शियली नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो रहे हैं। तो ये जो क्रिएट हुए पार्शियली पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, इसकी वजह से ये डाइपोल डाइपोल बन गया। क्या बन गया, टेम्पररी डाइपोल बन गया ये मॉलिक्यूल। ओके, तो यहाँ पर देखिए अब फोर्थ पॉइंट है, स्ट्रेंथ ऑफ वैन डर वाल्स फोर्सेस डिपेंड ऑन ईज ऑफ डिस्टॉर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड। इलेक्ट्रॉन क्लाउड जितनी इजीली डिस्टॉर्ट होगा, मतलब एक तरफ से इलेक्ट्रॉन दूसरी तरफ शिफ्ट होंगे, उतने ही अच्छा वैन डर वाल्स फोर्स की स्ट्रेंथ होगी। तो यहाँ पर देखिए वैन डर वाल्स फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है साइज ऑफ एटम। जितना बड़ा एटम का साइज होगा वैन डर वाल्स फोर्सेस उतनी ही ज़्यादा लगेंगी।
मॉलिक्यूलर एटॉमिक या वेट है ना, मॉलिक्यूलर वेट या एटॉमिक वेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वन वाल फोर्सेस के। तो जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होगा, मॉलिक्यूल है ये, जिस मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होगा उसका वन वाल फोर्स उतना ही ज्यादा होगा, उसमें वन वाल फोर्सेस उतने ही ज्यादा लगेंगे। और अगर एटम है तो एटॉमिक वेट देख लेंगे, यहाँ पर एटॉमिक वेट हो जाएगा तो उसका वन ओवर फोर्स उतना ही ज्यादा लगेगा जितना ज्यादा एटॉमिक वेट है। ओके, अब देखिए टाइप ऑफ वन ओवर फोर्सेस। वन ओवर फोर्सेस की टाइप, फर्स्ट है आयन डाइपोल फोर्स, सेकंड है डाइपोल डाइपोल फोर्स जिसको कीसम फोर्स भी कहते हैं, थर्ड है आयन इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स, फोर्थ है डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल जिसको डिवाई फोर्स भी कहते हैं, इसका दूसरा नाम है, फिफ्थ है इंड्यूस्ड डाइपोल या फिर इसका दूसरा नाम है लंदन फोर्स और डिस्पर्सन फोर्स। ठीक, इसे ये भी कहते हैं लंदन डिस्पर्सन फोर्स भी कहते हैं। तो यहाँ पर आयन डाइपोल फोर्स है फर्स्ट, और जो स्ट्रेंथ होती है वन वाल फोर्स की सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ किसकी है, ऑर्डर भी यही रहेगा सेम, फर्स्ट की सबसे ज्यादा है आयन डाइपोल फोर्स की, उसके बाद सेकंड है डाइपोल डाइपोल फोर्स, उसके बाद थर्ड सबसे ज्यादा फर्स्ट की, फिर सेकंड की, फिर थर्ड की, फिर फोर्थ की, फिर फिफ्थ की। ओके, तो ये स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ ऑफ वन वाल फोर्स। फोर्स है, तो ये आपको पता चल गया। अब देखिए फर्स्ट है वन वाल फोर्सेस में आयन डाइपोल फोर्स, ये किसके बीच में लगता है, आयन और डाइपोल के बीच में। तो ये एग्जिस्ट करता है बिटवीन आयन एंड पोलर मॉलिक्यूल। पोलर मॉलिक्यूल क्या है, डाइपोल, डाइपोल जिसमें टू पोल्स हो, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हो, जैसे ये HCl है तो यहाँ पर क्या है पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, तो ये क्या है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से पार्शियली पॉजिटिव चार्ज पार्शियली नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो रहा है, तो ये क्या कहलाएगा आपका डाइपोल। अगर Cl2 है फॉर एग्जाम्पल Cl2 या F2 या Br2, तो ये सेम मॉलिक्यूल है, सेम मॉलिक्यूल्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी सेम होती है, क्लोरीन की भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी होगी और ये वाला जो सेम क्लोरीन है उसकी भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होगी, तो यहाँ पर कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, तो ये डाइपोल नहीं है, ये क्या ऐसे मॉलिक्यूल्स है नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स है। तो आगे हम बताएंगे नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स जो है वो इंड्यूस डाइपोल मॉलिक्यूल्स में आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो है ये वो डाइपोल मॉलिक्यूल है, HCl है, H2O है, ये सब क्या है डाइपोल क्रिएट हो रहे हैं इसमें। तो यहाँ पर जो पोलर मॉलिक्यूल है वो कैसे हैं डाइपोल। तो आयन क्या हो सकते हैं, आयन कैटायन हो सकता है आयन, या फिर एनायन हो सकता है। तो यहाँ पर सोडियम ले लीजिए Na+, ये कैटायन है और ये कैसा है वाटर, डाइपोल मॉलिक्यूल है या पोलर मॉलिक्यूल है। तो इन दोनों के बीच में ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये जो है अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, इसको ही क्या कहेंगे, आयन डाइपोल फोर्स कहेंगे, क्योंकि ये कैटायन है और ये क्या है डाइपोल, पोलर मॉलिक्यूल वाटर है। अच्छा, ये फोर्स हमने एक जगह और पढ़ा था, कहाँ पढ़ा था, हाइड्रेशन में, हाइड्रेशन के बारे में बताया था हमने आपको, तो यही फोर्स की बात करी थी, दिस फोर्स इज रेस्पॉन्सिबल फॉर हाइड्रेशन। अब देखिए सेकंड है डाइपोल डाइपोल फोर्स जिसको कीसम फोर्स भी कहते हैं, ये किस में एग्जिस्ट होता है, एग्जिस्ट बिटवीन टू पोलर मॉलिक्यूल, H2 है पोलर मॉलिक्यूल, HCl है। अच्छा, पोलर नॉन पोलर हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, डाइपोल मूवमेंट से, जब हम आपको डाइपोल मूवमेंट के बारे में बताएंगे तो ये आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पर क्या है HCl, ये कैसा फोर्स है, कैसा मॉलिक्यूल है, ये पोलर मॉलिक्यूल, ये भी पोलर मॉलिक्यूल है, तो इसको डाइपोल डाइपोल कह सकते हैं। तो इनके बीच में जो फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन लग रहा है, देखिए ये H है, यहाँ पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो पार्शियली नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो रहा है, यहाँ पर अगर नेगेटिव हो रहा है तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा पार्शियली पॉजिटिव वाले को, फिर यहाँ पर क्या क्रिएट हो जाएगा पार्शियली नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में इंटरेक्शन होगा, जो इंटरेक्शन होगा फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होगा या अट्रैक्शन फोर्स लगेगा इनके बीच में, वही फोर्स क्या कहलाएगा, डाइपोल डाइपोल फोर्स। तो यहाँ पर ये डाइपोल मॉलिक्यूल है, ये भी डाइपोल मॉलिक्यूल है, HCl HCl,
तो इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है ना, अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, उसे क्या कहेंगे? डाइपोल डाइपोल फोर्स। तो ये आपका सेकंड पॉइंट क्लियर हो गया। अब देखिए थर्ड, थर्ड कौन सा फोर्स है? आयन इंड्यूस्ड डाइपोल। आयन क्या क्या हो सकते हैं? कैटायन भी हो सकते हैं एंड एनायन भी हो सकते हैं। और इंड्यूस्ड डाइपोल का मतलब है कोई नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। इंड्यूस्ड डाइपोल का मतलब क्या होता है? इंड्यूस्ड करना, डाइपोल को इंड्यूस्ड करना। किस पे इंड्यूस्ड करेंगे आप डाइपोल को? नॉन पोलर मॉलिक्यूल पे। अगर पोलर मॉलिक्यूल होगा तो डायरेक्ट लिखा होगा डाइपोल। ओके, अगर इंड्यूस्ड कर रहे हैं आप डाइपोल को तो किस पे करेंगे? नॉन पोलर मॉलिक्यूल पर करेंगे, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होगी दो एटम्स की। तो यहाँ पर देखिए Cl है, ये Cl2 है ना, Cl बॉन्ड Cl। तो यहाँ पर किसके बीच में एग्जिस्ट होता है? आयन के बीच में। आयन कैटायन या एनायन में से कुछ भी हो सकता है, और नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच में इंड्यूस्ड होता है। ये लगता है ये फोर्स Na प्लस ये आयन है, और ये क्या है? नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। इसमें पार्शियली नेगेटिव चार्ज क्रिएट हुआ, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हुआ। क्यों क्रिएट हुआ? क्योंकि यहाँ पर आयन जो है ये पॉजिटिव चार्ज है, इसने नॉन पोलर मॉलिक्यूल के ऊपर इंड्यूस्ड कराया, तो इसकी वजह से यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, पार्शियली नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस्ड हो गया। क्योंकि आयन ने कराया, इसकी जब पास आया ये, तो इसने इलेक्ट्रॉन क्लाउड को शिफ्ट करा दिया। तो जब शिफ्ट करवाएगा तो क्लोरीन पे पार्शियली नेगेटिव चार्ज और दूसरे क्लोरीन पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा। अगर ये दूर होता क्लोरीन और किसी तरह का कोई भी आयन इसके पास नहीं आता, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कोई डिफरेंस ही नहीं है, सेम मॉलिक्यूल है, इसमें कोई चार्ज भी क्रिएट नहीं है। अगर ये इसके पास आ रहा है तो चार्ज, है ना, चार्ज क्रिएट करा रहा है, मतलब डाइपोल को इंड्यूस्ड करा रहा है। ओके, नॉन पोलर मॉलिक्यूल में। तो ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, ये जो इंट्रैक्शन हो रहा है वो कैसा हो रहा है? आयन इंड्यूस्ड डाइपोल। तो अब जो फोर्थ फोर्स है वो कौन सा है? डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। तो यहाँ पर ये किसके बीच में लगता है? एग्जिस्ट बिटवीन पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल। पोलर मॉलिक्यूल में HCl, नॉन पोलर में क्लोरीन, ये जो Cl है Cl2 के बीच में। तो यहाँ पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा इन दोनों के बीच में लगेगा। देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, क्लोरीन पे पार्शियली नेगेटिव चार्ज। अब जब ये क्लोरीन इसके पास आया तो इसने इस क्लोरीन पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज क्रिएट कर दिया, क्योंकि ये नेगेटिव है तो ये पार्शियली पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करेगा। और यहाँ पर जब पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हुआ तो यहाँ पर इस क्लोरीन पे पार्शियली नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा। अब नेगेटिव पॉजिटिव जो क्या करते हैं? अट्रैक्शन करते हैं। अगर नेगेटिव नेगेटिव होता तो अट्रैक्शन नहीं करेंगे, रिपल्शन करेंगे। पॉजिटिव पॉजिटिव है तो रिपल्शन करेंगे, नेगेटिव पॉजिटिव है तो अट्रैक्शन करेंगे। ओके, तो यहाँ पर अट्रैक्शन होगा, फोर्स लगेगा, तो ये जो फोर्स कहलाएगा वो क्या कहलाएगा? डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स। अब फिफ्थ है, फिफ्थ देखिए कौन सा है? इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स। इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स। तो यहाँ पर ये किसके बीच में होगा? क्योंकि ये IDP है, इंड्यूस्ड डाइपोल, डाइपोल को इंड्यूस्ड कर रहा है, तो ये किसके बीच में लगता है? नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच में। तो दोनों ही नॉन पोलर मॉलिक्यूल होंगे, उनके बीच में ये फोर्स लगेगा, एग्जिस्ट बिटवीन टू नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। देखिए ये क्लोरीन है Cl2, ये भी Cl2 है, तो यहाँ पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो गया, यहाँ पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो गया। यहाँ पर कैसा चार्ज क्रिएट हुआ? क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज क्रिएट हुआ था तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा, और यहाँ पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज और नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज के बीच में अट्रैक्शन हो जाएगा। तो ये जो फोर्स कहलाएगा ये क्या कहलाएगा? आईडीपी फोर्स। ओके, अब क्वेश्चन है यहाँ पर, आइडेंटिफाई द इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स इन ईच कंपाउंड। तो यहाँ पर जो फर्स्ट है वो क्या है? Cl2, सेकेंड है C2H6 और थर्ड है CH3OH। तो यहाँ पर क्लोरीन में कैसा फोर्स लगेगा? क्लोरीन सबसे पहले ये देखना है आपको, आप जब आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का तो आपको क्या देखना है? ये पोलर मॉलिक्यूल है, ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, ये आयन है। तो जो क्लोरीन है Cl2, ये कैसा मॉलिक्यूल है? नॉन पोलर मॉलिक्यूल। तो इसके बीच में कैसा फोर्स लगेगा बताइए? नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, तो दो क्लोरीन के बीच में जैसे Cl Cl है और यहाँ पर Cl Cl है, तो कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा?
आईडीपी इंड्यूस डाइपोल फोर्स लगेगा। हो गया। देखिए सेकंड, देखिए C2H6, ये क्या है, एल्केन। एल्केन कैसे होते हैं, एल्केन नॉन पोलर होते हैं, तो इनके बीच में जो फोर्स लगेगा वो भी यही लगेगा। नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में कैसा फोर्स लगता है, आईडीपी फोर्स लगता है। अब थर्ड देखिए CH3OH, ये क्या है, अल्कोहल। अल्कोहल में जो ये OH है, ये H3OH, तो जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, सपोज क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इनसे जुड़ा हुआ H जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसा फोर्स है, एक तरह का डाइपोल डाइपोल फोर्स है। डाइपोल डाइपोल फोर्स की कैटेगरी में आता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये जो फोर्स है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये किसके बीच में लगता है, क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। तो कौन से जुड़ा हुआ है, H हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसा फोर्स है, डाइपोल डाइपोल फोर्स है। तो यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन है, देखिए ये कैसा है, ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन है। यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन है ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर जो फोर्स लगेगा वो कैसा फोर्स लगेगा, डाइपोल डाइपोल फोर्स। और ये मॉलिक्यूल कैसा है, पोलर मॉलिक्यूल है, पोलर है अल्कोहल, पोलर मॉलिक्यूल है। और इसके बीच में जो फोर्स लगेगा वो डाइपोल डाइपोल फोर्स लगेगा, जो हाइड्रोजन बॉन्ड है। हाइड्रोजन बॉन्ड जो फोर्स है वो डाइपोल डाइपोल फोर्स की कैटेगरी में आता है, राइट। तो अब आप समझ गए होंगे किस तरह आपको आइडेंटिफाई करना है। सबसे पहले आपको मॉलिक्यूल के बारे में देखना है, ये पोलर है नॉन पोलर है। पोलर नॉन पोलर आप कैसे समझेंगे, डाइपोल मूवमेंट से। जब हम आपको डाइपोल मूवमेंट के बारे में बताएंगे तो आप इजीली समझ जाएंगे। वैसे भी हमने आपको बता दिया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, है ना, तो आपकी समझ में बात आ गई है ये। तो यहाँ पर सबसे पहले आपने क्या देखा, मॉलिक्यूल्स में कौन पोलर है कौन नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। तो फिर उसके बाद आपने आइडेंटिफाई किया किस तरह का फोर्स लग रहा है। अब देखिए बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट एंड कोवेलेंट कंपाउंड। तो बॉइलिंग पॉइंट देखना है आपको, मेल्टिंग पॉइंट इसमें देखना है, कोवेलेंट कंपाउंड में। तो यहाँ पर जो बॉइलिंग पॉइंट है वो वॉन डर वाल फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितने ज़्यादा वॉन डर वाल फोर्सेस होंगे भाई उतनी ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा। तो जितना ज़्यादा वॉन डर वाल फोर्सेस होंगे उतनी ज़्यादा क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट होगा। अच्छा, वॉन डर वाल फोर्स किस पे डिपेंड करते हैं, मॉलिक्यूलर वेट पे। जितना ज़्यादा मॉलिक्यूलर वेट होगा उतना ही ज़्यादा वॉन डर वाल फोर्स होगा, उतना ही ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा किसी भी मॉलिक्यूल का। और जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा, अगर मॉलिक्यूलर वेट सेम है, मॉलिक्यूलर वेट सेम है किसी भी मॉलिक्यूल में, तो सरफेस एरिया देखेंगे। जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ही ज़्यादा वॉन डर वाल फोर्स होगा, उतना ही ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा। तो आप रिलेट कर सकते हैं इस तरह। तो यहाँ पर ये देखिए हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनॉन, ये क्या है, इनर्ट गैसेस। तो इसमें आप किस तरह देखेंगे बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर, ये वॉन डर वाल फोर्सेस का ऑर्डर आप किस तरह देखेंगे। तो जो वॉन डर वाल फोर्सेस हैं, देखिए जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा है उसका वॉन डर वाल फोर्स ज़्यादा है। तो यहाँ पर जीनॉन है। आप नीचे की तरफ जाएंगे जब आप ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाएंगे तो क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज होता है। जीनॉन का सबसे ज़्यादा है, हीलियम का सबसे कम है। तो जीनॉन में वॉन डर वाल फोर्स ज़्यादा होगा, ऑर्डर ये होगा। तो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर भी यही होगा, राइट। तो वॉन डर वाल फोर्स का ऑर्डर और बॉइलिंग पॉइंट का सेम ऑर्डर है। अब यहाँ पर देखिए ये एल्केन है, एल्केन में क्या होगा, वॉन डर वाल फोर्स लगेगा। अच्छा, यहाँ पर जो मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूलर वेट है वो इन सारे कंपाउंड का, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, इन सारे कंपाउंड का सेम है। देखिए 1 2 3 4 5, यहाँ पर 5 कार्बन है। 1 2 3 4 5, यहाँ पर भी 5 कार्बन है। 1 2 3 4 5, यहाँ पर भी 5 कार्बन है। मॉलिक्यूलर वेट सेम है, मॉलिक्यूलर वेट इज सेम। तो अब क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे सरफेस एरिया। सरफेस एरिया का मतलब है जितनी ज्यादा जगह में ये घिरा हुआ हो। देखिए ये इतनी सारी
जगह में आ रहा है, इसकी सरफेस एरिया ज़्यादा है, ये कम जगह में ही आ गया क्योंकि ब्रांचिंग हो रही है, इसमें ब्रांचिंग ज़्यादा होगी तो सरफेस एरिया कम होता है। यहाँ पर और ज़्यादा स्फेरिकल शेप में आ रहा है और ज़्यादा ब्रांचिंग हो रही है, तो यहाँ पर सरफेस एरिया और भी कम है। तो यहाँ पर जिसका सरफेस एरिया ज़्यादा है उसमें क्या होता है, वन ओवर फोर्स ज़्यादा लगते हैं, सबसे ज़्यादा फर्स्ट में, फिर सेकंड में, फिर थर्ड में, और बॉइलिंग पॉइंट भी इसका ज़्यादा होगा फर्स्ट वाले का। तो वन ओवर फोर्सेस ज़्यादा है और क्या है, बॉइलिंग पॉइंट फर्स्ट वाले का और सबसे कम थर्ड वाले का। ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट इन हाइड्राइड्स, ये 14, 15, 16, 17 ग्रुप के हाइड्राइड्स हैं। उनमें आप देख लीजिए बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर। बॉइलिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करता है, वन डर वाल फोर्सेस पे। वन डर वाल फोर्सेस किस पे डिपेंड करती है, मॉलिक्यूलर वेट जिसका ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा वन डर वाल फोर्सेस और उतना ही ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट। और अगर सेम हो मॉलिक्यूलर वेट, है ना, एटॉमिक वेट या मॉलिक्यूलर वेट सेम हो तो हम क्या देखते हैं, सरफेस एरिया। तो यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा मॉलिक्यूलर वेट। और कुछ अलग से बॉन्डिंग भी हो रही है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, उसके बारे में भी देखिए। फर्स्ट है ये 14 ग्रुप के हाइड्राइड्स हैं ये। तो यहाँ पर जो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर है वो सबसे ज़्यादा किसका है, CH, देखिए ये ग्रीन है। यहाँ पर CH4 का मॉलिक्यूलर वेट कम है और यहाँ पर SnH4 का मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा है, तो वन ऑल फोर्सेस ज़्यादा होगा SnH4 का, राइट, तो बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा। तो ऑर्डर ये है। अब जो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर है वही मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर है, सेम ऑर्डर है इसमें। मेल्टिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करता है, क्रिस्टल की लैटिस एनर्जी पे डिपेंड करता है। लैटिस एनर्जी में क्या होता है, जो मॉलिक्यूल होता है उसके बॉन्ड ब्रेक करने में जितनी ज़्यादा एनर्जी देना पड़ती है, लैटिस एनर्जी उतनी ज़्यादा होती है। तो मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड करता है लैटिस एनर्जी पे। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा इसकी होगी बॉइलिंग पॉइंट, और मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर सेम है। बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर सेम है, देखिए ये 14 ग्रुप के हाइड्राइड है। अब देखिए सेकंड है, ये क्या है, 15 ग्रुप के हाइड्राइड है। NH3, BH3, ASH3, SbH3 और BiH3। इसमें क्या होता है, NH3 में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। यहाँ पर क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा इसका बॉइलिंग पॉइंट। ये बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर होगा। देखिए ऑर्डर क्या होगा बॉइलिंग पॉइंट का, यहाँ पर NH3, PH3, NH3 तो आगे पहुँच के देखिए ये PH3, ASH3, यहाँ पर NH3, यहाँ पर SbH3 और यहाँ पर BiH3। मॉलिक्यूलर वेट है उतनी ज़्यादा वन डर वाल फोर्स होगा, उतना ही ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा। लेकिन जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाएगी तो ये जो NH3 है वो यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। तो देखिए ये ऑर्डर है, किसका ऑर्डर है, बॉइलिंग पॉइंट का। अब देखिए MP का ऑर्डर क्या है, मेल्टिंग पॉइंट का। ये जो NH3 है, जितनी ज़्यादा हाइड्रोजन, जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा हो जाती है तो ये लास्ट में शिफ्ट कर दीजिएगा आप इसे, सबसे लास्ट में अमोनिया पहुंच जाएगा। तो मेल्टिंग पॉइंट है, ऑर्डर क्या बनेगा इसका, PH3, ASH3, SbH3 और यहाँ पर BiH3, ये NH3। सबसे ज़्यादा किसका हो जाएगा, अमोनिया का। हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग जिसकी भी ज़्यादा होगी उसमें मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा हो जाएगा। ये ऑर्डर होगा। अब देखिए थर्ड है, यहाँ पर 16 ग्रुप के हाइड्राइड्स हैं ये। तो यहाँ पर H2O है, H2S है, H2Se है, H2Te है। तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो होगी H2O की। यहाँ पर H2O में क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो यहाँ पर जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, H2S, H2Se, H2Te और यहाँ पर H2O, ये ऑर्डर हो जाएगा। अच्छा दोनों ही ऑर्डर क्या होंगे, सेम होंगे, चाहे वो बॉइलिंग पॉइंट हो चाहे वो मेल्टिंग पॉइंट हो। यहाँ पर क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होगा, जिस मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, राइट। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से
सबसे आगे पहुंच जाता है। ये H2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा हो गया। अच्छा, बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर और मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर इसमें सेम है। अब देखिए फोर्थ, HF, HCl, HBr, HI, ये क्या है 17 ग्रुप के हाइड्राइड्स हैं। तो यहाँ पर HF है, इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये आगे पहुंच जाएगा। तो ऑर्डर क्या होगा इसका? HCl, HBr, HI एंड HF। तो सबसे ज़्यादा HF का, फिर HI का, फिर HBr का, फिर HCl का। और दोनों ही ऑर्डर सेम होंगे, चाहे वो मेल्टिंग पॉइंट हो या फिर बॉइलिंग पॉइंट हो। अच्छा, मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाता है सबसे ज़्यादा किस मॉलिक्यूल को होगा? जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो, उसको मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाता है। बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर इसमें सेम है, इसमें फोर्थ में, थर्ड में भी सेम है। और यहाँ पर देखिए ये जो है सेकंड, इसको आपको याद रखना है, इसमें ऑर्डर डिफरेंट है, फर्स्ट में भी सेम है बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट के। यहाँ पर BP MP को याद रखना है आपको, राइट। अच्छा, यहाँ पर मैंने आपको बताया था हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस में होती है, कौन से जुड़े हुए। यहाँ पर ये H जो है वो नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है, ये वाला जो H है नाइट्रोजन से जुड़ा है, इसलिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। और यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है H, और यहाँ पर फ्लोरीन से जुड़ा हुआ है H, इसलिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। यहाँ पर जो मीथेन है उसमें क्यों हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो रही? क्योंकि यहाँ पर ऐसा FON में से कुछ भी नहीं है। ओके, तो आप समझ गए होंगे। तो ये जो टॉपिक है वो आपका कंप्लीट हो गया वन और फोर्स के बारे में। आपको एक एक पॉइंट बता दिया है, किस तरह बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर होगा, किस तरह मेल्टिंग पॉइंट का होगा, और किस तरह मॉलिक्यूलर वेट, एटॉमिक वेट है ना। और सरफेस एरिया के बारे में भी बताया हमने आपको, पोलर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बारे में भी बता दिया। तो अगर अभी तक अगर आपने एलिट क्लासेस को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कीजिए ऐसे अच्छे अच्छे लेक्चर के लिए। और आप हमें बताइए आप किस टाइप के लेक्चर पसंद कर रहे हैं, कौन सा टॉपिक चाहिए आपको, आप कमेंट सेक्शन में हमें बताइए। फेसबुक इंस्टाग्राम पर आप हमें फॉलो कीजिए, टेलीग्राम पर आप हमें ज्वाइन कीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।